हाँ, तारे दिन में भी होते हैं पर नजर नहीं आते, तारे तो रात में ही नजर आते हैं। जैसे रात्रि के अंधकार में तारों का दर्शन होता है, चांद का दर्शन होता है, ऐसे दुखों की रात में ही मेरे गोविंद का दर्शन हुआ करता है। जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि ये दुख मेरे गोविंद को लेकर जरूर आएगा, और सुख आ जाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपको अपनी गोद से उतार रहे हैं। कई बार आपको क्या लगता है कि हम लोग बड़े सुखी हैं, ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, मानता हूं कि कृपा है, परंतु सुख प्राप्त होने के बाद आपको अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि आप ईश्वर से दूर हो चुके हैं। और धनवान होकर भी, अमीर होकर भी आप सहज और सरल हैं। बस यही मेरे कन्हैया की कृपा है कि आप अहंकारी नहीं बने। याद रखना भक्तों, जब मां अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारती है ना, तो मां बच्चे को क्या देती है? क्या देती है? क्या देती है वो? जब मां अपने बच्चे को गोद से उतारती है ना, तो मां अपने बच्चे को खिलौना देती है, खनखना। बच्चा खेलने लग जाता है, मां उतारती चुपके से और काम करने चली जाती है। जब मां अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो उसे खिलौना पकड़ा देती है। ऐसे ही भगवान जब भक्त को अपनी गोद से उतारता है तो सुख संपत्ति देकर उसे अपनी गोद से उतार देता। तुम्हें खिलौना दे रहा हूं, तुम खेलते रहो खिलौनों से। तुम्हें धन चाहिए ना, ये धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये ईश्वर का खिलौना है। तुम खिलौनों में मस्त हो तो उतार के वो चला गया। पर एक बच्चा होता है खिलौनों से मानता नहीं है, हमें खिलौने नहीं चाहिए, वो मां की गोद में जाना चाहता है। फिर मां क्या करती है? गोद में लिए लिए काम करती है। ऐसे ही आप यदि खिलौनों में नहीं आए तो भगवान आपको संग लेकर ही चलेगा, जैसे भगवान अर्जुन को लेकर चल रहे हैं। भगवान ने भी लॉलीपॉप दिया था। ये सुख संपत्ति लॉलीपॉप है। आप कहते हो ना हम बड़े सुखी हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले हैं। ये पैसा तो ईश्वर का लॉलीपॉप तुम्हें पकड़ा दिया, आप तुम चाटते रहो, वो चला गया। जैसे माँ बच्चे को लॉलीपॉप दे देती है, वो चाटता रहता है और माँ यहाँ काम करने चली जाती है। ये धन दौलत ईश्वर का दिया लॉलीपॉप, तुम मस्त रहो। मीराबाई ने धन दौलत से नाता तोड़ा था कि नहीं? मीराबाई के जीवन में भी बड़े बड़े लॉलीपॉप आए थे। राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी बन गई, सोना चांदी कमरों में भरा था, पर मीराबाई धन दौलत के लॉलीपॉप में नहीं आई। वो सब छोड़कर पांव में घुंघरू बांधती है और गोविंद का नाम गाती है। जो नहीं आए लॉलीपॉप में वो गोविंद को पा गई कि नहीं? और जो लॉलीपॉप में पद प्रतिष्ठा में लगे रहे उनकी जीवन समाप्त हो गई। आपके जीवन लीला पूरी होने वाली है, अभी भी नहीं जागे तो फिर समय ही नहीं रहेगा। बाद में जाग भी जाओगे तब तक देर हो चुकी होगी, समय नहीं रहेगा। ये मानव का तन धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन केवल ईश्वर की आराधना भक्ति करने के लिए मिला है, उन्हें प्रत्यक्ष पाने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला। ये शरीर तपाओ, तप में लगाओ। जो शक्ति भोगों में खर्च हो रही है वो शक्ति भगवान की भक्ति में लगे। हाँ, क्योंकि आपको एक बार ही मिलेगा सब चीज। लड़कपन एक ही बार मिलेगा। अब यहां पर जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, क्या आपका लड़कपन, क्या आपकी जवानी आपको अब मिल सकती है? करोड़ों खर्च कर लीजिए, आप मिल जाएगी। पैसों से मिलती है? पैसों से नहीं मेरी माँ, जो मिल गया सो मिल गया। जो मिला था वो ईश्वर का प्रसाद था। लड़कपन उनका प्रसाद था, जवानी उनका प्रसाद थी, ये बुढ़ापा भी उनका प्रसाद है। इस तन से उसे नहीं पाया तो समझ लेना कि आप सोने, आप हीरा को, हीरा के बदले आप कांच लेकर आ गए। हीरा दे दिया और क्या ले लिया? कांच का टुकड़ा। हीरा ये शरीर है,
इस हीरे के बदले आप कांच का टुकड़ा पाते हो क्या? धन दौलत भोग ये कांच के टुकड़े हैं। ये हीरा देकर तुम कांच का टुकड़ा पाए तो सौदा सस्ता है ना। नुकसान हुआ कि नहीं आपका? आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका नुकसान कितना हो रहा है। 10 रुपए गिर जाएं तो आप रोते हैं, और ये अनमोल श्वासें समाप्त हो रही हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। याद रखना भक्तों, ईश्वर की अदालत से श्वास निर्धारित हुई है। आपको इतनी श्वास मिलेंगी, उतनी श्वास पूरी हो गई, उसके बाद छुट्टी। एक श्वास भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं किसी को, ना मुझे ना आपको। हाँ, ले लो अपनी श्वासें पूरी, खत्म। कितने आए आप जैसे चले गए, इसलिए अभी भी जाग जाओ। सुख की कामना अधिक ना हो, दुख में सुख की सुख और दुख को किनारे करो। यह मुद्दा ही नहीं है मानव जीवन में। मुद्दा तो केवल ईश्वर की आराधना है, केवल भक्ति है, आनंद है। बस कन्हैया तुझे एक नजर देखना, बस। हाँ, भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी। कुंती ने कहा कि जीवन में जब जब दुख आया कन्हैया, तब तब हमने आपका दर्शन किया। भरी सभा में मेरी बहू की लाज लूटनी चाहिए थी। बाजी हार गए थे धर्मराज युधिष्ठिर, पत्नी को हार चुके थे युधिष्ठिर जी। अच्छा, क्या पति का ये अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दे? सच्ची बात तो यह थी कि युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दांव पर लगाया था ना। मैं हार रहा हूं, पहले अपने आप को दांव पर लगाया, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, फिर नकुल को, सहदेव को। जब सब हार गए, उसके बाद पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। दांव क्या था कि आपका सारा राज्य वापस मिल जाएगा, एक और बाजी खेल लीजिए आप। पत्नी मेरी बाजी है, ये पासे फेंके गए। यदि आपके फेवर में आया तो पूरा राज्य आपका, और नहीं आया तो आपकी पत्नी हमारी। ऐसा दुर्योधन की शर्त थी। जुआ हुआ। शकुनी मामा ने पासे जो फेंके जा रहे थे, वो पासे प्रभावित थे माया से, उन पर जादू था। शकुनी मामा के आधार पर वो पासे चल रहे थे, क्योंकि पासों की कला शकुनी मामा भली भांति जानते थे। पासे फेंकना भी सबके बस की बात नहीं है। शकुनी मामा ने पीएचडी कर रखी थी सब्जेक्ट में, और वो पासे फेंकते गए, और दुर्योधन युधिष्ठिर जी हारते गए। अंत में क्या दांव पर लगाया? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, हार गए। अच्छा, पहली बात तो यहां यह जानना है कि युधिष्ठिर पहले हार चुके थे, खुद दांव पर लग चुके थे। तो क्या जो दांव पर खुद लग चुका हो वो किसी को दांव पर लगा सकता है? पहली बात तो अधिकार नहीं था, और अधिकार था भी तो ये दांव पर लगा नहीं सकते थे, क्योंकि खुद हार चुके थे। हाँ, अब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ कर लाओ। हार चुकी है वो मेरी दासी, मैं कुछ भी करूं। पकड़ कर लाया। द्रौपदी ने कहा, देवर जी क्या कर रहे हो? देवर जी कहां? देवर जी बाल पकड़ लिया। द्रौपदी तुम हार चुकी हो, आज से हम तुम्हारे पति हैं। पकड़ लिया। द्रौपदी बोली कि मुझे मत ले जाओ देवर जी, अभी मेरा मासिक धर्म चल रहा है। कहते हैं उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। द्रौपदी ने अभी स्नान नहीं किया था, और द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीट करके दुशासन ने लाकर भरी सभा में खड़ा कर दिया। बाल पकड़ के घुमा रहा, छोड़ता नहीं बाल, और द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है। समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जुआ उसने नहीं खेला था, पर जुआ खेलने की सजा सबसे ज्यादा किसी को मिली तो केवल द्रौपदी को मिली। जुआ खेलता है पुरुष, सजा मिलती है पत्नी को। आज भी जुआ का यही दस्तूर है, यही नियम है कि जुआ खेलता है पुरुष और मंगलसूत्र बिकता है पत्नी का। शराब पीता है पुरुष और घर उजड़ता है पत्नी का।
आज भी यही है, ये सदियों पुरानी परंपरा आप लोग निभा रहे हैं। आपके यहां भी जुआ खेलते कि नहीं लोग? हाँ, जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं परीक्षित ने, मैं अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता, सर्वनाश। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, उन कौरवों में एक भी बचा हो तो बता दो, बताइए। जुआ खेला था तो महाभारत हुआ, जुआ खेला था तो द्रौपदी की लाज लूटी गई, जुआ खेला था तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। ये जुआ ही था। जुआ के कारण भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ कि नहीं? मेरे भाई, आप जब जुआ खेलते हैं तो आप अपने बच्चों को गर्त में डालते हैं। मेरी प्रार्थना है, अच्छा बताइए, आप में से जितने पिता यहां बैठे हैं, क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा जुआड़ी बने? जवाब हां या ना में दीजिए। क्या आप में से कोई पिता यह चाहता है कि आपका बेटा जुआड़ी बने, जुआ खेले? हां या ना बोलिए। चाहते हो आप कि आपका बेटा जुआड़ी बने? नहीं। यदि आप अपने बेटे को जुआड़ी नहीं बनाना चाहते तो आप खुद क्यों जुआ खेलते हैं? और आप जुआ खेलेंगे तो संस्कार आपका ही आपके बच्चों में जाएगा, वो भी जुआड़ी ही बनेंगे। आपसे सीखेंगे क्या? यही सीखेंगे। भारी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़े गए, घसीटा गया, अपमानित किया गया। क्या क्या कहा गया? दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी आजा, मेरी जंघा खाली है तेरे लिए, आजा यहां बैठ जा। तो दानवीर कर्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें भी अपना पति बना ले, 5 तो हैं ही, छठवे हम बन जाएंगे। 5 हैं तो एक में फर्क क्या पड़ेगा, हम छठवे हो जाएंगे। भरी सभा में द्रौपदी का अनादर हुआ, अपमान हुआ। ऐसे ऐसे गहरे शब्दों की चोट द्रौपदी ने खाई, और जब कोई नहीं बचाया, द्रौपदी ने पहले सबको बुलाया। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। 5 पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी।